हाँ जी गाइस, गुड नोट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा फंक्शंस का पार्ट 6 है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। आज जो हमने टॉपिक करने हैं वो है हमारा इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, पहले तो ये करेंगे, उसके बाद इसके अंदर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। देखो, कन्वर्स फंक्शन क्या होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या है। भाई इसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत है। हमें क्या कहते हैं, फाइंड इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड इट्स इनवर्स, फाइंड इट्स कन्वर्स। आपको समझ ही नहीं पड़ता ये कौन से हैं। इसलिए मैंने ये अब PDF ये आपको देंगे भी, ये पूरी सीरीज़ बनाई है। और एक बात, इसके ना हमने जैसे प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पे आप जाके ये सब चेकआउट कर सकते हो। आपका फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा और इसके बाद आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। देखिए, अगर आप IIT JEE की 2025-26 की तैयारी कर रहे हो तो आप बेस्ट प्लेस के ऊपर हो। अगर आप इसके अलावा मास्टर कैडर की या TGT PET मैथमेटिक्स या HTET की आप तैयारी कर रहे हो तो भी ये आपके लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल है मैथमेटिकल रिलेटेड। क्योंकि यहाँ पे हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, सो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम ज़्यादा टाइम ना आपका ख़राब करते हुए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, इवन और ऑड फंक्शन। ठीक है जी, पहले इवन फंक्शन हमारा क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है। एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन तब होगा जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिखिए, वो ज़्यादा अच्छा है, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एफ ऑफ एक्स ये ले लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स। सो एफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो फंक्शन एफ एक्स कौन सा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अब आ जाओ, और इसकी खासियत क्या होती है इवन फंक्शन की। इवन फंक्शन की खासियत क्या होती है, ग्राफ, जो इसका ग्राफ बनता है ना, इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। देखो, इसका मतलब ये है, अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊँ ना तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है जी, ये क्या होता है, ग्राफ इज सिमेट्रिकल वाई एक्सिस। ठीक है, यानी वाई एक्सिस सिमेट्री, इसको कहते हैं वाई एक्सिस सिमेट्री। यानी इवन फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जो वाई एक्सिस के सिमेट्री होगा। अगला आता है ऑड फंक्शन। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है, ऑड फंक्शन। इसके बाद है हमारा ऑड फंक्शन। अब ये ऑड फंक्शन कैसा होता है, ठीक है, हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। के एग्जाम्पल के लिए मैं एफ ऑफ एक्स ले लूँ एक्स क्यूब। ठीक है, या फिर आप ले लिए साइन एक्स, और भी अच्छा एग्जाम्पल है साइन एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, साइन ऑफ माइनस एक्स। तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ
साइन एक्स, तो सो साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ऑड फंक्शन हो गया। इसके अंदर हमने नोट क्या लिखना है, इसके अंदर हमने नोट क्या लिखना है, ये क्या होता है, ग्राफ इज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन के अंदर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अब ओरिजिन के अंदर सिमेट्री कैसी होती है भाई, ओरिजिन के अंदर सिमेट्री कैसी होती है, देखो ओरिजिन के अंदर सिमेट्री ऐसी होती है, ठीक है। ये क्या होगी, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन सिमेट्री। ओरिजिन सिमेट्री, आपको बात आ गई समझ में, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, जैसे मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि इवन फंक्शन कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको ब्लैक से लिखते हैं प्रॉपर्टीज, पहली जो इवन फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर प्लस या माइनस में इवन करूं तो भी हमारा इवन फंक्शन ही आएगा। इवन फंक्शन के अंदर मैं प्लस या माइनस करूं वो हमारा इवन ही आएगा। सेकंड, ऑड फंक्शन है, उसके अंदर प्लस माइनस ऑड करूं वो हमारा ऑड फंक्शन ही आएगा। ओ मैं ऑड फंक्शन के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। थर्ड, ये कह दिया हमें इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ऑड फंक्शन ही हमेशा बनेगा, ठीक है। फोर्थ, जैसे आप इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हो, इसका एक एग्जांपल मैं एफ एक्स लिख लूँ एक्स स्क्वायर और जी एक्स लिख लूँ मैं साइन एक्स, तो इसका एफ ऑफ माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ही होगा, इसका जी ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस ऑफ साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, एफ माइनस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के। तो इसके आगे माइनस आ गया तो हमेशा क्या बनेगा, ऑड फंक्शन ही बनेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। फोर्थ, हमें कह दिया इवन इनटू इवन फंक्शन, वो हमारा इवन फंक्शन ही बनेगा। फिफ्थ, ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन, ये हमारा इवन फंक्शन ही बनेगा, ठीक है जी। तो अभी आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ कहता गोफ और फोग, ठीक है। ये हमारे क्या है, इवन कब होंगे, इफ बोथ एफ एंड जी आर इवन, ठीक है। ये इवन तब होगा जब एफ और जी इवन होंगे, और कब होगा ये इवन, एफ ऑड एंड जी इवन, ठीक है। देखो और ये हमारा, देखो या तो ये देखो फोग या गोफ ये इवन होगा, पहली कंडीशन दोनों क्या हो, इवन हो। दूसरी कंडीशन चाहे ये हो चाहे ये हो,
पहला पहला केस ये है दोनों, और दूसरा केस अगर एफ ओड है और जी इवन है, ठीक है, एफ ओड है और जी इवन है, और कब बनेगा, जब वह हमारा एफ इवन हो एंड जी हमारा ओड हो, तो ये केस बन जाएगा हमारा इवन का। और ये ओड कब बनेगा, सेवंथ, ठीक है, गोफ और फोग इज ओड, ये ओड बनेगा, कब बनेगा, इफ बोथ एफ एंड जी आर ओड, दोनों ही ओड हो। देखो एक केस में ही ओड बनेगा फॉग, अगर दोनों ओड हो, अदरवाइज वो हमारा क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है जी, आपको ये बात तो आ गई समझ। और इसके अंदर हमारा क्या समझने वाला है, अगली चीज इसको ध्यान से देखिए। 8th हमें कह दिया एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन, हमारे पास एफ इवन फंक्शन है, ठीक है, देन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर दूं एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा क्या बन जाएगा, ओड फंक्शन, ये हमारा क्या बनेगा, ओड फंक्शन। और एफ एक्स हमारा क्या है, ओड फंक्शन है, एफ एक्स मेरा ओड फंक्शन है, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या बनेगा, इवन फंक्शन, ये मेरा इवन फंक्शन बनेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आप बस ये बता देना कि ये इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे फंक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं हम फंक्शन, और यहाँ पे इवन या ऑड। ठीक है, एक मिनट गाइस। हाँ जी गाइस, देखिए जैसे मेरे पास फंक्शन है x, ये इवन है या ऑड, ये ऑड फंक्शन है, x की पावर 2n+1 इवन या ऑड, ऑड फंक्शन, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन, ठीक है, x की पावर 2n इवन फंक्शन, e की पावर x ये इवन है या ऑड, e की पावर x, अगर मैं इसे देखूं, देखना ये कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, e की पावर x, जैसे इसको मैं दोबारा से अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, e की पावर x, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बना, e की पावर माइनस एक्स, ये 1/e की पावर x नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं सेम बना, इसलिए ये कुछ भी नहीं है, इसलिए ये कुछ भी नहीं है। और अगर मैं कहूँ साइन एक्स ये इवन है या ओड, ओड, कोस एक्स इवन है या ओड, ये इवन फंक्शन है। ठीक है, मोड फंक्शन मोड ऑफ एक्स ये इवन है या ओड, इवन फंक्शन है। और e की पावर कोस एक्स इवन है या ओड, ये इवन फंक्शन है। ठीक है, e की पावर साइन कोस साइन या
उसके बाद cos x, ये इवन है या ऑड? इवन, क्योंकि बस यही मैटर करता है, ये इवन है ना, तो आगे वाले एक ये अगर f ऑफ माइनस एक्स दोबारा f ऑफ x बन गया, ठीक है, तो बाकी वाले भी कोई वो नहीं है ना, क्योंकि वो तो सेम ही वो रिजल्ट, वो तो fx वाला ही रिजल्ट रह जाएगा, बस इसलिए मेन ये है, इसलिए इवन फंक्शन। अगर ऐसा हो e की पावर e अप टू साइन एक्स, इवन या ऑड, ये हमारा कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर e की पावर e अप टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा इवन फंक्शन। आई होप अब आपको इवन या ऑड पता चल गए होंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमने करने हैं, अब आपको बताना है मैंने डिफरेंस। अब आ जाइए डिफरेंस के ऊपर। ये काफ़ी बच्चों की दिक्कत होती है, डिफरेंस बिटवीन कन्वर्स, रेसिप्रोकल एंड इनवर्स। ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कन्वर्स, ठीक है। देखो कन्वर्स का मतलब क्या है, कन्वर्स का मतलब है जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट दे दी, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज इवन, ठीक है। तो इसका कन्वर्स होगा ना, जो इसका कन्वर्स होगा वो क्या होगा, कन्वर्स, इफ अ नंबर is even then it is a divisible by, वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से। अगला आ जाओ रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल ये भी बहुत इजी है। देखो मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स कितने, साइन एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, यानी उसका उल्टा करना वो हमारा रेसिप्रोकल कहलाता है। तीसरा आ जाता है हमारा इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हमारा देखिए, जैसे मेरे पास एफ एक्स है 5x माइनस 2 है, तो इसको मैं y लिख लेता हूँ, y इक्वल टू 5x माइनस 2, तो y प्लस 2 इक्वल टू 5x, ये लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, y प्लस 2 अपॉन 5, ठीक है। तो इसको इंटरचेंज कर लो, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 5, ठीक है। मैंने साइन चेंज कर लिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 5। ये इसका रेसिप्रोकल हो गया इस फंक्शन का, ठीक है। जो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था उसका रेसिप्रोकल हमने ये बना दिया, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो रेसिप्रोकल, इनवर्स, कन्वर्स ये सब हो गए। कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी हमने याद रखना है, ठीक है। नोट देख, एक ना हमारा ये होता है इसके अंदर छोटा सा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन वाला,
बाइनरी ऑपरेशंस। ये बाइनरी ऑपरेशन होते क्या हैं देखिए, जैसे ना हमें कह दिया कि ए स्टार बी, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ए बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन ये है, इसको मैं कहूँगा बाइनरी, यानी कोई भी हमारा सिंबल होगा उसको मैंने कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। वो एक तरह का रिलेशन है, जैसे मुझे लिख दिया 1 स्टार 3 आप प्रूव करो, तो क्या लिखूंगा 1 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 3, यानी 3 प्लस 1 प्लस 3 कितना आ गया टोटल 7, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हमें आइडेंटिटी कह दें, ठीक है। इसके अंदर आइडेंटिटी, तो बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्टार ई या ई स्टार ए, हमें दोबारा से वही नंबर मिल जाए, ठीक है। वो हमारी बाइनरी आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन तो आपको पता ही चल गया, कोई भी हमारा होता है नॉन एम्प्टी सेट ए, उसके अंदर हमारा बाइनरी ऑपरेशन स्टार से डिनोट करते हैं हम, कोई भी हमारा ऑपरेशन होता है उसको हम। और बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हमारी एक क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, ये भी आपको बताई देती है। अब आ जाओ क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज़ है बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, देखो हमें कह दिया ए किसी सेट ए के अंदर है, बी भी किसी सेट ए के अंदर है, ठीक है। तो ए स्टार बी भी उस सेट ए के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए कोमा बी भी उस सेट ए के अंदर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है जी। उसके बाद कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी उस सेट ए के अंदर बिलोंग होने चाहिए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी किसके बिलोंग करेगा, उस सेट ए के अंदर बिलोंग कर जाएगा। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर जैसे ए स्टार बी ओ सी, कोई एक और है, ये दो बाइनरी ऑपरेशन है, इसके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन है, एक तो स्टार हो गया और एक ये ओ हो गया, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्टार बी ओ और ए स्टार सी, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ओके। तो अब आपको ये सब समझ में आ ही गए होंगे। और इनवर्स ऑफ एलिमेंट हमें बताना हो, इनवर्स ऑफ एलिमेंट, तो हमारे पास क्या आता है इनवर्स ऑफ एलिमेंट के अंदर, अगर मैं करूं ए स्टार बी और या बी स्टार ए, तो हमें वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, वो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। कुछ इसके अंदर ना जो बस ये नोट याद रखने वाली चीज़ है, और इसके अंदर इतना कुछ नहीं, बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे उस सीरीज को आप ध्यान से देख लेना। ये कह रहे टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होते हैं, पहला टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन,
ऑन ए इज n की स्क्वायर, और सेकंड टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए इज, हमारे क्या होगा, कम्यूटेटिव हमारे कितने होंगे, n की पावर n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस ये होंगे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तो इतना हमारा सफिशिएंट है। चलो ठीक है गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।